माया और सोनल का रिश्ता बचपन से ही गहरा था। माया बड़े भाई की पत्नी और सोनल सबसे छोटी बहन। दोनों एक दूसरे के सुख दुख की साथी थी। शादी के बाद भी उनकी दोस्ती वैसी ही बनी रही। माया सोनल के हर छोटे बड़े फैसले में साथ होती और सोनल अपने दिल की हर बात माया से बांटती। घर के लोग भी उनके इस रिश्ते को देखकर खुश थे। फिर एक दिन परिवार में दूर की रिश्तेदार सीमा का आना हुआ। सीमा अपने आप को बहुत चतुर समझती थी और उसका काम था दूसरों के रिश्तों में दरार डालना। जब उसने माया और सोनल की दोस्ती देखी तो उसे जलन होने लगी। सीमा ने सोचा, इन दोनों को अलग करना चाहिए। इतना प्यार एक ही घर में कैसे हो सकता है। और यहीं से सीमा की चालें शुरू हुई। सीमा ने पहले माया को टारगेट किया। एक दिन उसने माया से कहा, तुम्हारी ननद सोनल अब बड़ी हो गई है। उसे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। मैंने सुना है कि वो तुम्हारे पीठ पीछे तुमसे नाराज़ रहती है। माया को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन सीमा ने कुछ ऐसी बातें बताई जो उसकी आंखों में शक पैदा कर गई। दूसरी तरफ सीमा ने सोनल के कान भरे। तुम्हारी भाभी माया बहुत होशियार है। उसने सब कुछ अपने नाम करवा रखा है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। धीरे धीरे दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए संदेह बढ़ता गया। अब छोटी छोटी बातें भी बड़े लगने लगी। माया को सोनल की हर बात में ताना दिखता और सोनल को माया का हर काम स्वार्थी लगने लगता। घर का वो माहौल जिसमें पहले हंसी मजाक होता था, अब तनाव से भर गया। कहानी का मोड़ तब आया जब एक दिन माया और सोनल के बीच तीखी बहस हो गई। दोनों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए। सोनल ने कहा, भाभी आप कभी मुझे समझ नहीं सकी, बस आप अपना सोचती हैं। माया भी नाराज़ होकर बोली, तुमने मुझे हमेशा गलत समझा। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोलती थी। इसी बीच सीमा को अपनी जीत का एहसास हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अब ये कभी साथ नहीं आएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। कुछ दिन बाद सोनल की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने गंभीर बीमारी का अंदेशा जताया। माया को जब यह पता चला तो वो सब कुछ भूलकर सोनल के पास दौड़ी चली आई। उसने सोनल का हाथ पकड़ा और कहा, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा की तरह। सोनल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा भाभी। सीमा ने हमारे बीच जो दरार डाली वो उसकी चाल थी। माया ने भी गलती स्वीकार की। मैंने भी तुम पर शक किया, जबकि तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं था। इस कठिन समय ने माया और सोनल को फिर से करीब ला दिया। माया ने सोनल की हर संभव देखभाल की और धीरे धीरे सोनल ठीक होने लगी। दोनों को अब सीमा की चालों का पूरा एहसास हो चुका था। उन्होंने सीमा को घर से बाहर निकालने का फैसला किया और फिर कभी किसी तीसरे को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन एक बड़ी सीख के साथ। रिश्ते आपसी विश्वास और समझ से चलते हैं और इन्हें तोड़ने की कोशिश करने वाले कभी जीत नहीं सकते।